बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बढ़िया सी अभी चाय पी रही हूँ क्योंकि मैंने अभी आदि को स्कूल भेज दिया है। तो अब इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी लंच के लिए हस्बैंड के लिए। तो अभी मैं टाइम देख रही थी तो 9 बजने वाले, पौने 9 हो रहे हैं। 10 बजे तक वो ऑफिस जाते हैं। तो मैं उससे पहले चाय पी थोड़ी एनर्जी ले लूँ, लेकिन हम लेडीज़ों को चैन कहाँ पड़ता है। वो सोचती है कि हम चलते फिरते ही चाय पी लेते हैं और काम भी करते रहेंगे। तो बस मैंने कल छोले गलाए हुए थे तो मैंने छोले बॉईल करने रख दिए थे। तो मैं अभी इसमें सीटी हैगी, भाप हो जाएगी तो मैं चेक करूँगी। तो मैंने ये प्याज वगैरह छील लिए, लहसुन छील के रख लिए थे और साथ ही साथ ये जो कचरा वगैरह मैं सब समेट के रख लूँगी। तो ऐसे ही चल रहा है काम, साथ में अपनी चाय भी पी रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। तो ये कचरा वगैरह मैं सब समेट के रख देती हूँ साइड से। तो अब ये मैं ऑनियन चॉप कर रही हूँ कटर बोर्ड से। तो मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ। और मैं प्याज को पीस के नहीं बनाती सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड को मसाला पीस के सब्ज़ी पसंद ही नहीं, वो बहुत ही कम पीसे मसाले की सब्ज़ी खाते हैं। उनको हमेशा प्याज काट के ही मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ती है, उन्हें पीसे मसाले की सब्ज़ी पसंद नहीं आती। तो बस मैंने चॉप कर ली है प्याज। और ये प्याज क्या एकदम लाल वाली प्याज थी तो बहुत आँखों में लग रही थी तेज़, बहुत झार लग रहा था प्याज का। तो आंसू भी आ रहे थे और साथ ही साथ चाय भी पी रही थी। तो अपनी चाय तो भाई ऐसे ही पी जाती है ये। और ये मैं तुमसे खिड़की खोल रही थी और अभी धूप नहीं निकली है, 9 बज गए हैंगे। और अब मैं यहाँ बेटी को देखने आई तो चलो थैंक गॉड वो सो रही हैगी, तो इसे सोने देते हैं और अपना आगे काम प्रोसीड करते हैं। तो मैंने देख लिए छोले अच्छे से उबल गए हैंगे। तो अब मैं इनको पहले एक बार चम्मच में निकाल के देख रही हूँ दबा के, तो ये अच्छे से पक गए हैंगे। तो और ये जो मैंने खड़े मसाले डालते हैं अब मैं इनको भी निकाल लूँगी। ये सिर्फ फ्लेवर के लिए होते हैं, इसको डालने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिर वो मुंह में लगते हैं। तो अब बस मैंने कढ़ाई ली है, 2 चम्मच तेल डालूँगी। मैं यूजुअली सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ और सारी सब्ज़ी में वही तेल यूज़ करती हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो ये मैंने लहसुन प्याज को थोड़ा सा और बारीक काट लिया, कुछ बड़े बड़े पीस रह गए थे। तो अब मैं इसको चॉप कर लिया है मैंने। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और खड़ी लाल मिर्च। जीरा मैं डाल चुकी थी, वो मैं दिखा नहीं पाई। खड़ी लाल मिर्च डाल दी, उसके बाद मैं कटे हुए प्याज डाल दूँगी। प्याज को थोड़ा भून लूँगी अच्छे से। थोड़ा भूनने के बाद और मैंने ये तो टमाटर ले लिए, उनको धो लिया है और अब मैं उनको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो मैं सब्जियों को प्याज टमाटर को काट के ही बनाती हूँ, मसाला पीस के बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पीसे मसाले की सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं आती, वो बहुत ही कम खाते हैं। तो इसमें मैं प्याज काट के थोड़ा सा पका लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन। मैं शुरू में एकदम से लहसुन नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा पहले प्याज को पका के फिर लहसुन डालती हूँ। आधा टमाटर बचाता वो भी मैंने काट के डाल दिया है। और अब मैं ये सूखे मसाले डालूँगी, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। तो हल्दी आधी चम्मच करीब डाली है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, अपने हिसाब से कि वो तीखा ना हो ज़्यादा। तो मैं तो 1 चम्मच डाला है और 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और नमक डाला है। तो इन मसालों को मैं थोड़ा सा पहले अच्छे से पका लूँगी 1 आध मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा भूनने, मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी है तभी सब्ज़ी का अच्छा फ्लेवर आता है। तो जब तक थोड़ा सा मसाला पक रहा है, भून रहा है, मैं इधर आटे की तैयारी लगाती हूँ। आटा मारना है मेरे को, रोटियाँ बनानी है। हस्बैंड पराठे वगैरह नहीं ले जाते हैं, वो रोटी ही खाते हैं और लंच में भी रोटी ले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा पानी डाल दिया है मसाले को भूनने के लिए। और अब मैं टमाटर डाल दूँगी, चला के मद्दी कर दी है मैंने गैस। और अब मैं इसको ढक के अच्छे से भाप में टमाटर को पकाऊँगी। जब तक टमाटर पक रहे हैं इधर मैं अपना आटा लगा रही हूँ। तो बस भाई इतनी जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, इतनी जल्दी हाथ चलाने पड़ते हैंगे कि कहीं लेट ना हो जाए। तो बिल्कुल इतनी फुर्ती में काम होता है और अपना तो खुद का कुछ खाना पीना ध्यान ही नहीं रहता। सिर्फ वो सुबह की चाय थी जो पी थी, उसके अलावा कुछ खाया पिया नहीं। जब ये लोग चले जाते तब तसल्ली से अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर दोबारा 1 कप चाय और बनाती, फिर आराम से पीती हूँ। कि अभी तो चाय ऐसी ही पी थी भाग दौड़ करके, तो टेस्ट भी नहीं आया कि कैसी चाय थी। गया है लगभग मेरा, बस आप लोगों से बातें भी हो गई और आटा भी भून गया है मेरा। और उसके बाद मैं सब्ज़ी के टमाटर भी अच्छे से पक गए होंगे, वो भी मैं चेक कर लेती हूँ। तो कितना तेज़ भाप निकला है, अच्छे खासे गल गए हैं ये, एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये टमाटर मैं पहले बचा ला लूँ।
फिर ये देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं, एकदम मशी हो गए हैं। तो मैंने को थोड़ा सा दबा लिया था, तो अच्छे से पक गए। और अब मैं ये छोले डाल दूँगी, पानी सही डाल दूँगी, इसका पानी फेंकना नहीं है। और जितना मैं सारा पानी मैंने वो डाल दिया है, अलग से मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की। अगर आप लोगों को करना तो आप कर सकते हो, बट हमेशा गर्म पानी में ऐड करना, क्योंकि फिर उसका स्वाद और जो कलर है वो अच्छा नहीं आता है। और मैं ये स्लैब भी साफ़ करती है, तो साथ ही साथ सफाई करते जाओ तो सही रहता है, फिर इतना बर्डन नहीं रहता, क्योंकि काम तो अपन को ही करना है बाद में भी, तो तभी कर लो, वो ज़्यादा सही है। और इधर मैं सनसी ढूंढ रही हूँ, मुझे सनसी नहीं मिल रही है कि काम के वक्त हमें चीज़ें नहीं मिलती तो गुस्सा ही आ जाती है लेकिन चलो मिल गई, तो मैं अब दूसरी गैस पर रख दूँ और तवा रख दूँगी, यहाँ पर रोटियाँ सेक लूँगी। तो मैंने प्लेटफॉर्म इसलिए साफ़ कर लिया क्योंकि बहुत गंदा हो गया था और फिर रोटी से बनाने में मज़ा नहीं आता। तो इधर सब्ज़ी पक गई है मेरी, और इधर मैं रोटियाँ भी सेक रही हूँ। तो मुझे सब्ज़ी में एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत पड़ी नहीं, तो मैंने नहीं डाला। तो इधर ये सब्ज़ी मैंने देख ली, बस चला ली है। और फिर अब मुझे ध्यान आया कि मैंने सब्ज़ी में छोले मसाला तो डाला ही नहीं है, छोले की सब्ज़ी में छोला मसाला ही नहीं डाला, तो उसे मैंने बाद में डाल दिया। बट आपको मसाले के साथ डालना, उसके साथ थोड़ा सा अच्छे से पक जाता है, बट मैंने बाद में डाल दिया, तो उसलिए मैं उसको 2 मिनट और पकाऊंगी। इधर मेरी रोटियाँ सिक गई आएंगी, और ये धनिया चॉप करके मैं डाल देती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है सब्ज़ी। और अब मैं फटाफट से फिर से सफाई कर रही हूँ। स्लैब मेरा कम से कम 4 से 5 बार दिन भर साफ़ होता ही रहता है। और ये रोटी में पहले मैं घी लगा दूँ, ये घर के बना हुआ घी है, टिफ़िन पैक कर रही हूँ, है ना। तो ये देखिए मैं फिर सफाई करने आ गई हूँ किचन की। तो अब बस ये मेरी लास्ट है कि अब, क्योंकि अब मेरे को कुछ बनाना नहीं हैगा, लगभग सब काम डन हो गया। मैं लंच पसंद का पैक कर रही हूँ, रोटी वगैरह ठंडी हो जाएंगी, तो अब मैं इसको लंच बॉक्स में रख रही हूँ। और उसके बाद सब्ज़ी रख दी है मैंने, और एक नमकीन रख दिया है, क्योंकि वो प्याज टमाटर ये सब सलाद खाते नहीं है, खीरा वीरा सीज़न है नहीं, तो फिर वो मैं उनको सलाद नहीं रख दूँगी, नमकीन रख देती हूँ। और ये रोटी सब्ज़ी ही खाकर जाते हैं ये, अलग से नाश्ता कुछ ऐसा बनाती नहीं हूँ, और वो खुद भी खाना पसंद नहीं करते, जो बनता वही खा लेते हैं। इस चीज़ में वो मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेते कि तुम मेरे अलग से कुछ बनाओ, जब बनाती हूँ लंच में वही दे दिया करो। तो बस लंच पैक हो गया है, और अब मैं ये बॉटल वगैरह रख दूँगी, और लंच बैग रख दूँगी, लंच बॉक्स रख दूँगी। तो ये दोनों बोतल तो आ नहीं रही है, एक बाहर रख दूँ, बाहर रख दूँ, मैं कैसे ले जाऊँ बाहर, मतलब कुछ कह रहे थे आशा मुझसे, मैं इनको बोल रही थी यार मुझसे 2 बोतल रखी नहीं जा रही है, आप आए थे बताने के लिए कि देखो कैसे रखते हैं, मैं देख रही थी मैं इतनी हंसी आ रही थी, दी मुझे, फिर उन्होंने कहा तो चम्मच सब रख दिए ना, वैसा भी रख दिया मैंने। और हाँ, मैंने इनको नाश्ता खाना खिलाने से पहले तो जो नाश्ता करते उन्हें फ्रूट्स भी दिए थे, तो उन्हें एप्पल का खा लिया था फ्रूट में, और खाना तो फिर खा ही लिया था। और अब बस ये जा रहे हैं ऑफिस। चलो सब हो गया। हाँ, तो अब मैं उन्हें बाय करने आई हूँ बाहर तक। सो मैंने बाय कर रही थी, और उन्होंने मुझे फ्लाइंग किस भी दिया। जा चुके हैं, बेटा स्कूल जा चुका है, अब मेरी बेटियाँ भी सो रही है, तो काम सब कुछ हो चुका है, ऑल इज़ डन। अब मुझे सिर्फ नहाना रह गया है। तो यार सुबह सुबह एकदम जल्दी उठ के नहाना नहीं हो पाता है, पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो ठंड हैगी, और मैं उठती हूँ 6:30 बजे के आसपास, फिर उसके बाद मैं आदमी की तैयारी लगाती हूँ, उसके बाद उसको उठाती हूँ, तो बहुत टाइम ऐसा हो जाता है। फिर अब 10 बज गए, तो अभी मेरी बेटी सो रही हैगी, तो अब बस इसके बाद मैं नहाऊंगी। मैंने अपनी किचन वगैरह भी देखी पूरी साफ़ कर ली हैगी। सो सब मैंने अपनी किचन वगैरह साफ़ कर ली, बस मेरे को भी गैस और साफ़ करनी है, क्योंकि अभी मुझे 1-2 काम और करने हैं गैस पे, तो बस वो करके मैं नहाने जाऊँगी। और उसके बाद फिर मैं कुछ खाऊंगी। भाई मैंने कुछ नहीं खाया, 10 बज गए हैं, सिर्फ 1 कप चाय पिए, वो भी भाग दौड़ में पिए, इधर से उधर होके पिएगी, मतलब तसल्ली से चाय तक नहीं पी पाती हूँ। लेकिन चलो ठीक है यार, अगर हस्बैंड बच्चे के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, क्योंकि जब हमें इतना कुछ करते हैं और फिर जब हमें वो एप्रिसिएशन मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम वाइफ्स तो इसी में खुश हो जाती है कि जब हस्बैंड या बच्चे यही बोल देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मतलब मुझे अच्छा लगता है वो मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं कि यार तुम कितना करती हो, और उठ जाती हो, मेरा भी करती हूँ, बच्चे का भी करती हूँ, फिर आरवी को भी देखना होता है। सो बस ये छोटी छोटी बातों से हम लेडीज़ खुश हो जाती है
तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो मैं ऐसे ही अपने डेली व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करा करूँगी, और आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लव यू। बाय।